यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति 2021 का ड्राफ्ट क्या तैयार किया, इस पर सियासत जो शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर सबसे तीखा हमला बोल रही है। पार्टी के दो सांसदों के बयान सुर्खियों में हैं। एक है संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और दूसरे सांसद हैं एसटी हसन। बर्क की मांग है कि अगले साल 20 साल तक शादी की अनुमति ही ना दी जाए, इससे खुद ब खुद जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार थम जाएगी। दरअसल ये एक तीखा तंज है। बर्क ने यह भी दावा किया है कि जो रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो तमाम रोग के बावजूद दुनिया में आकर ही रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ एसटी हसन कह रहे हैं कि इस नीति में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा। ये तो सिर्फ बयान भर है, इसके पीछे की सियासत को समझना भी बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। 20 साल तक शादी की अनुमति न मिले। बेहतर यही है कि इतने दिनों शादी ब्याह बंद कर दो। 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा, बच्चे पैदा ही ना हो। मैं आपका तर्क ये है कि शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। हाँ। ना शादियाँ होंगी ना बच्चे। हाँ बस। 15 साल बाद बूढ़ों का हिंदुस्तान हो जाएगा। हमारे खेतों पे काम करने वाले लोग हैं। लेबर बहुत महंगी है। परिवार में अगर किसी के यहाँ 5, 6, 7 लड़के हैं तो वो सब काम करते हैं खेतों में। पर अगर किसी बात 30 बीघे, 40 बीघे, 50 बीघे ज़मीन है तो उससे बाहर की लेबर नहीं बुलानी पड़ती। जो रूहें अल्लाह ने बना दी वो तो दुनिया में आकर रहेंगी। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी जरूरी है। वो तो कुदरत का कानून है। जनसंख्या नियंत्रण में लाने के लिए योगी सरकार ने नीति का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष में बैठे किसी शख्स को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं हो रहा तो किसी को ये कुदरत से टकराव की तरह दिख रहा है। ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में। तो कौन रोक लेगा इसको? जनसंख्या को लेकर सरकार चिंता जता रही है और जनसंख्या नीति को लेकर सियासत गरमा रही है। मुद्दा सामाजिक जरूर है लेकिन इसकी दिशा सियासी हो गई है। ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में। तो कौन रोक लेगा इसको? मौलाना क्यों नहीं चाहते कि देश का विकास हो, तरक्की हो? उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह की देन बहुत कुछ है, केवल बच्चे पैदा करना ही अल्लाह की देन नहीं है, बाकी कुछ मांगे। यूपी सरकार की कोशिश है कि बढ़ती आबादी पर बैरियर लगाया जाए। 2.7% तक पहुंच चुकी जन दर को 2% तक लाया जाए, लेकिन राजनीति रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश कर रही है। जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा और जिनकी ज़रूरत है ज़्यादा बच्चों की, जैसे मैंने अभी बताया किसान की है, मजदूर की है और लोगों की है, वो लोग अब भाजपा से उनका मोह भंग होगा क्योंकि ये उन्हीं टारगेट करके ये कानून बनाया जा रहा है। 2% मुसलमान नौकरियों में हैं, वो 2% और कहाँ 98%। तो आप खुद सोच लें किस पे असर पड़ेगा इसका। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभी सिर्फ नीति ही बन रही है, लेकिन बयानबाजी हर तरफ से शुरू हो गई है। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं। जनसंख्या नीति के तहत जो हमने कल एक मसौदा दिया है, हमारे विधि आयोग ने और कल जो सरकार ने ये जो योजना बनाई है, ये प्रदेश की जनता को खुशहाल और बहाल करने के लिए कि ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर खड़ा। इसमें कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान आए, कुछ मुस्लिम सांसदों के बयान आए जिसमें उन्होंने कहा यह अल्लाह के देन है। आप हर माने में अल्लाह क्यों लाते बीच में घसीटते हैं? अब बच्चा पैदा करने में अल्लाह क्या देन है? जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3 औरतें होती हैं। अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली औरत से 2 बच्चा पैदा हुए, दूसरी से 2 बच्चा हुए, तीसरी 2 हुए तो मेरे 6 हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष तो एक ही रहेगा ना। योगी सरकार की जनसंख्या नीति एक तरफ जहां कुछ लोगों को रास नहीं आ रही तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले इसे लाया जाना भी कुछ लोगों को चुभ रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।